हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बी प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत का जो टॉपिक स्वतंत्रता पर बात कर रहे थे। स्वतंत्रता, लिबर्टी। अगली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, जो अंग्रेजी में इसको लिबर्टी कहते हैं, ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से जो बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रतिबंधों का अभाव। अब हम बात करें कि स्वतंत्रता है, इसकी जो दो प्रकार है, एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की जो संकल्पना है, इसका जो उदारवादी दृष्टिकोण है, तो इसमें जो नकारात्मक एवं सकारात्मक दो प्रकार के पहलू हैं। तो विद्यार्थी इसके कॉन्सेप्ट को आगे से समझने का प्रयास करेंगे कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है वो क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है और कौन कौन से ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि किन्हीं दो सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का नाम बताइए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले कौन से वैज्ञानिक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले कौन से वैज्ञानिक है, उनके आपको नाम बताने हैं। या फिर नकारात्मक या सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। इस टाइप में एग्जाम के जो प्रश्न है वो आते थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता या निषेधात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना चाहे और वैसा करने से न रोका जाए, तो इस प्रकार कोई संकेत नहीं मिलता कि व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उससे उसमें कोई सहायता दी जाएगी। यानी कि इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है कि इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधों का अभाव रहेगा, प्रतिबंधों का अभाव। यानी कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रकार से कार्य किया जाता है, व्यक्ति क्या करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, किस प्रकार से रहता है, करता है, तो उसके बारे में उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि बिल्कुल वो एक स्वतंत्र नहीं, बल्कि बिल्कुल ही इस टाइप में वो जीवन जीता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ समर्थक है, जैसे बेंथम, जेरेमी बेंथम है, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये जो व्यक्ति है, ये क्या है कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। यानी कि बेंथम, जेएस मिल, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, हर्बर्ट स्पेंसर, ये व्यक्ति कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का इसमें ये एक स्वतंत्रता का रूप धारण कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको उसे नहीं रोकना चाहिए, या कोई सिगरेट पीता है तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि हो सकता है कि उसका जो प्रभाव है दूसरों के ऊपर भी पड़ सकता है, स्वयं के ऊपर तो पड़ता ही है, फिर भी दूसरों के ऊपर भी पड़ सकता है।
अगर कोई व्यक्ति जोर से कोई डीजे पे डांस कर रहा है या जोर जोर से अगर कोई नाच रहा है या अपने मन पसंद जीवन जी रहा है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब प्रतिबंधों का इसके ऊपर इस प्रकार के जो व्यक्ति पर जो कार्य करता है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो इसका सही मायना, स्वतंत्रता का सही मायना नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसके द्वारा जो कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है और उसके कार्यों से अगर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है या दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता स्वसंधता में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए कुछ विचारक जो आलोचक जो सकारात्मक के समर्थक जो विचारक हैं इसकी आलोचना भी करते हैं। इसकी जो कुछ विशेषता है वो है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य बंधनों का अभाव, यानी कि इसकी पहली जो विशेषता है वो है बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति जो भी जैसा भी कुछ करना चाहता है उसे करने की आज्ञा दी जाए, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। स्पेंसर को नकारात्मक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा समर्थक भी माना जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता से आशय अनियंत्रित स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति बिल्कुल फ्री रहे, यानी कि नियंत्रित हो, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन, प्रतिबंध अथवा नियंत्रण नहीं होता है तथा उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जेएस मिल भी इसका समर्थक है। जेएस मिल ने कहा था कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर एवं अपने मस्तिष्क के ऊपर स्वतंत्र रहता है, यानी कि वो कैसे जीवन जीता है, किस प्रकार से क्या खाता है, कैसे रहता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में इसका ज्यादा समर्थन देता है, लेकिन कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं। ये स्वतंत्रता की धारणा मूलतः एक खतरनाक है जिसका प्रयोग शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया जाता है, जिससे कि स्वतंत्रता की मूल आत्मा समाप्त हो सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगर उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जो समाज में जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस स्वतंत्रता का आनंद हो जाता है। तो इसकी अवधारणा के अनुसार हम देखते हैं कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की जो मूल भावना है या मूल आत्मा है उसका समापन हो सकता है। उसके बाद उसका जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू में हम बात करते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, इसके एक विपरीत है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ है कमजोर वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक असमर्थता को दूर करने के ठोस प्रयास किए जाए ताकि सभी को अपनी सुख सुविधाओं के अवसर मिल जाए, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा मिल सकती है। इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसके व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नकारात्मक कहते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव हो, लेकिन इसमें कानून के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगवाए जा सकते हैं, यानी कि लॉ के अनुसार व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए, जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो उस स्वतंत्रता का उपयोग करते समय दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, रोड पे गाड़ी चलाने की आपकी आजादी है, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपके पास में उससे संबंधित जो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास में आपका अधिकार है गाड़ी चलाने का, आप स्वतंत्र हो तो आप गाड़ी रोड के बीचों बीच भी चलाओगे। तो ऐसी स्थिति में
ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करने से आप दूसरों के जो राइट को खत्म कर रहे हो, दूसरों को प्रवृत्त कर रहे हो। जैसे आपको संगीत सुनने का शौक है, आप संगीत सुन रहे हो, लेकिन ये नहीं कि आपने इतनी आवाज साउंड इतना जोर से लगवा दिया है कि जिससे कि आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति वो आराम से नींद भी नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, तो इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहते हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या आप किसी वस्तु का प्रयोग करते हो, तो इससे दूसरे व्यक्ति का जीवन है वो प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा मिल दें तो यहां तक भी उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रभाव है, उसका परिवार एवं उसके बच्चों पर भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घर में परिवार में तोड़ फोड़ करता है, तो इस प्रकार से वो सकारात्मक सोचना कहते हैं कि उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नियम या कानूनों की अवहेलना करती है, तो ऐसी स्थिति में सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध उस लेवल तक लगाया जा सकता है जिस लेवल के आगे अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की इसकी व्यवस्था है। तो इसके भी कुछ समर्थक हैं, तो हम बात करेंगे कि इसके तो सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसके प्रमुख कौन कौन से जो समर्थक है इसके बारे में बात करेंगे कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसके जो समर्थक है उसमें रूसो है, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, बार्कर महोदय, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि विचारक है। तो ये जो विचारक हैं ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ये जिसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, ये विचारक हैं, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। अगर व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उसके कार्य करने से किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। यानी कि इसमें व्यक्ति जो व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसके साथ साथ में किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के ये समर्थक है अपनी बात को रखते हैं। लॉस्की कहता है कि इसमें वह शक्ति नीति है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना किसी बाहरी बाधा के अपने जीवन के विकास में तरीके को सुन सकता है। जेडियस कॉल कहता है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम ही स्वतंत्रता है। हम कुछ सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि ये नकारात्मक न होकर के सकारात्मक है। पहली बात है कि ये नेगेटिव न होकर के पॉजिटिव है। उसके बाद में बाधाओं या प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, यानी कि इसके अंदर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनियंत्रित एवं स्वस्थ आचरण या व्यवहार करना नहीं है, यानी इसमें जो आचरण है स्वच्छंद नहीं है, बिल्कुल खुला नहीं है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के साथ अपनी मानवीय क्षमता के अनुसार समाज या खुद का विकास करता है। स्वतंत्रता राज्यों के कानूनों के पालन में निहित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कानून के पालन में निहित है। राज्यों के जो कानून है, राज्य के जो कानून बने हुए हैं, उस कानूनों के अनुसार या उसके अधीन रहकर व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, उससे बाहर जाके नहीं। दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल रखना, यही स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य होता है। यानी कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इस सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि आपको दूसरों की स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए। जैसे ए व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, उसके कार्य करने से बी व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव
नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक सोचता है। तो आज के इस YouTube वीडियो में हमने जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसकी जो उदारवादी दृष्टिकोण में इसके दो पहलुओं पर हमने बात की। एक तो नेगेटिव लिबर्टी एंड दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके प्रमुख कौन कौन से समर्थक हैं। तो इस टाइप की एग्जाम में भी प्रश्न आते थे, तो विद्यार्थी इसकी ओर ध्यान दे। धन्यवाद।